पाक फौज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजी फितना हिंदुस्तान पर कहर ढा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब कार्रवाइयां। मजीद 30 खारिजी जहानुम हासिल कर दिया गया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मुहिम में 7 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। कुर्रम में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 23 खारिजी हलाक, एक कार्रवाई में 12 और दूसरी में 11 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कार्रवाइयां खुफिया इत्तलात पर गुज़िश्ता शब की गई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान ने मई की जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मोहर जब्त कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय जहाज मार गिराने का बारहा जिक्र कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग में तकरीब से खिताब। कहा, शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में बिला खौफ मुशावरत से भरपूर फैसले किए। जो ममालिक पहले वाजबी मिलते थे, आज हमारे लिए गर्मजोशी का मुजाहिरा करते हैं। मुआशी मैदान में भी पाकिस्तान कामयाबियां हासिल कर रहा है। जो कौमें मुआशी तरक्की नहीं करती वो कामयाब नहीं होती। एक दिन आएगा कि हमारी जान कर्जों से छूट जाएगी। वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, पंजाब से तालीम का जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकाल रहे थे, मैंने जंग रुकवाई। दोनों मुल्कों से कहा, जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे पर एटमी हमले करें। नहीं चाहता कि एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजल्स तक पहुंचें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, भारतीय वज़ीर आज़म ने फोन करके जंग रोकने का कहा। मैंने कहा, आओ फिर मुआहदा कर लेते हैं। एटमी जंग रोककर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं जिस पर मुझे फख्र है। गजा में सीज फायर के बाद तारीखी मुआहदा कराया। हम बोर्ड में बहुत से मुल्कों के सरबराह शामिल होंगे। कलदम TTP पाकिस्तान और खित्ते के लिए संगीन खतरा करार। डेनमार्क के सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को खबरदार कर दिया। डेनिस सफीर इजलास में बताया कि अफगानिस्तान में कलदम TTP के 6000 जंगजू हैं जो खत्ते के लिए खतरे का बायस हैं। अफगान तालिबान की पुष्पनाही में TTP पाकिस्तान पर हमले कर रही है। दहशतगर्दों को तालिबान हुकूमत की भरपूर लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में कई जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। मार्का हक में पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर की घन गरज। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज बन गया। भाई पायलट्स भी तैयारे को छूने के लिए बेकरार दिखाई दिए। भारतीय पायलट्स का दुबई एयर शो में पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा। भारतीय फजाया के ऑफिसर JF-17 थंडर के साथ सेल्फीज लेते रहे। MQM और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग में शुद्ध, दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी। खालिद मकबूल सदीक का मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर आने का ऐलान। कहते हैं, आइन का आर्टिकल 239 नए इस्लाह और नए सूबे बनाने की इजाजत देता है। बल्दियाती हुकूमतें भी बननी चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। हमारे मुतालबात आइनी और अवाम के हुकूक के लिए हैं। मंजूरी के लिए अदालतों में भी जाएंगे और अवाम में भी। सिंध के शहरी इलाकों के तमाम मसाइल पर ऐवान में भी आवाज़ उठाने का ऐलान। हम 18वीं तरमीम का खात्मा नहीं, उस पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। गवर्नर सिंध बोले, कराची और हैदराबाद के लिए MQM ने लड़कर पैकेज लिया। यह कराची और सूबे का मुकदमा है। कारकुन यकीन रखें, खालिद भाई की बात पर अमल दरामद कराएंगे। सिंध को तकसीम करने का सोचने वाले पागलपन का शिकार हैं। जो भी नाराज होता है वो सिंध की तकसीम की बात शुरू कर देता है, मगर ये कभी मुमकिन नहीं होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर बसान का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले, माजी में भी कई लोगों ने सिंध को तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन सिंध के बाशर और अवाम ने ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बनाया। कोई सिंध को तकसीम नहीं कर सकता। 28वीं तरमीम की भी मुखालफत। बोले, नई तरमीम की मुल्क को अब कोई ज़रूरत नहीं।
सरकारी मुलाजमीन के लिए धमकी आमेज अल्फाज का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया, पुलिस, इलेक्शन अमले और वोटर्स की जान को खतरा लाहक हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और IG KP से मुलाकात करें। जरूरी हिफाजती इकदाम के बाद रिपोर्ट पेश करें। इलेक्शन में खलल डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी दिफा को खत इरसाल। पाक फौज की तैनाती की दरख्वास्त कर दी। लिखा, वज़ीर आला की तकरीर से इंतखाबी ऑफिसर्स के लिए खौफ का माहौल पैदा हुआ। जारहाना जुबान सरकारी ऑफिसर्स के काम में रुकावट बन सकती है। मफरूज शख्स का वज़ीर आला के साथ जलसे में मौजूद होना काबिल एतराज़ है। वफाकी हुकूमत इंतखाबी अमले और अवाम की जान को खतरात के पेश नज़र फौरी एक्शन ले और फौज तलब करे। पाकिस्तान में करप्शन पायदार तरक्की के लिए खतरा करार। बदउनवानी के बायस रियासती इदारे कमज़ोर हो रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशंस और रुकावटें मुआशी शोबों की तरक्की में हायल हैं। अदालती निज़ाम सुस्त और पुराने कवानीन का पाबंद करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम शराइत पर गवर्नेंस और करप्शन पर तशख़ीसी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि करप्शन के बायस टैक्सेस का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान, सरकारी कंपनीज का भी नुकसान होता है। हर मामला मुशावरत से हल होने की बजाय अदालत चला जाता है। अदालत में बेतहाशा मुकदमात के बायस ये मामलात निपटाए नहीं जाते। हुकूमत के माली इख्तियारात महदूद और पार्लिमानी निगरानी बढ़ाने की सिफारिश। सरकारी खरीदारी प्रोक्योरमेंट के जरिए करने और खुसूसी मराद के खात्मे का मुतालबा। सवाबदीदी तरक्याती फंड सियासी असर रसूख के तहत तकसीम हो रहे हैं। बजट साजी और असल खर्च में बड़ा फर्क। शफाफियत और निगरानी ना होने का एतराफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं तरमीम चैलेंज कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस अमन रिफत और जस्टिस एजाज इसहाक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वसूल नहीं की गई। कहा गया ये मामला आईनी अदालत का है, वहीं चैलेंज किया जाए। छब्बीसवीं और 27वीं तरमीम इशराफिया के लिए लाई गई। कल इनके खिलाफ यौम स्याह मनाएंगे। बुनियादी और कानून हकूक की मअतली के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। अपोजिशन रहनुमा असद कैसर का ऐलान। कहते हैं वोट एक को दिया जाता है और पार्लियामान में दूसरा बैठता है। वोट को इज्जत दो वालों ने वोट देने वालों पर सबसे ज्यादा जुल्म किया। फॉर्म 47 की हुकूमत अवामी मफाद के खिलाफ कानून साजी कर रही है। मौजूदा पार्लियामान अवाम के मुंतखब करता नहीं, इन्हें कानून साजी का हक नहीं है। पार्लियामान 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम कर सकती है। इस तब्दीली को अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है और रहेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कहना है, अफसोस है 60 की दहाई में जो पाकिस्तान हमें मिला वो आपको नहीं मिला। हमें एक जंग में धकेला, कहा गया ये सच्चाई की जंग है। हमसे कहा गया पाकिस्तान इस जंग की फ्रंट लाइन स्टेट बने। इस जंग को अधूरा छोड़कर हमें खड़ा करने वाले चले गए। हमारे बड़ों ने कुछ फैसले सोच समझ कर किए होंगे जो गलत निकले। आज इस अधूरी जंग को हम सब ने मिलकर जीतना है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान का रिकॉर्ड रूम का दौरा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कायम रिकॉर्ड रूम में जारी काम का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट से जल्द रिकॉर्ड वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस का साइलिन के लिए बनाए गए डेस्क का भी दौरा। जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी हमरा थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के वक्त की आईनी अदालत के सरबराह से मुलाकात। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को गुलदस्ता पेश किया। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पंजाब के अवाम के मसाइल का हल अलग सूबा है। नया सूबा बनेगा तो नई नौकरियां मिलेंगी। अलग सूबे की असम्बली, वज़ीर आला, गवर्नर, बजट और LFC में हिस्सा भी हो। मैंने पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट से अलग सूबे की करारदाद पास की। उसके बाद मैं इक़्तिदार में ना रहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है, सिर्फ मेरे दौर में 34% बजट जनूबी पंजाब पर खर्च हुआ। नए मनसूबे बने, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हेड मोहम्मद वाला पुल बना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ख़वातीन को सपोर्ट किया और उन्हें बाइख्तियार बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा को ज़लज़ले और सैलाब के दौरान सपोर्ट करने पर सराहता हूँ। पंजाब में अस्पताल, थानों और स्कूलों में 4500 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम महकमों की कारकर्दगी का 6 घंटे तवील इजलास।
सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज ने प्रोजेक्ट्स पर आदादोशुमार, टाइमलाइन और नताइज पेश किए। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कोई सड़क या पुल टूटा नहीं रहेगा। इंडस्ट्री लगाने के लिए 2-2 साल का इंतजार क्यों, फौरी फैसले चाहिए। माहौलियाती मेयार को मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्री लगाने की इजाजत दी जाए। अफगानिस्तान हमेशा से आलमी कुव्वतों का मैदान रहा है। हमारी सरहद अफगानिस्तान के साथ होने से सूबा बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान के आईन और कानून न मानने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन नागुज़ीर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि क़याम अमन और सूबे का मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए नौजवानों को अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना होगा। सूबे के हुकूक के लिए विफाक और सूबे के दरमियान खलीज को खत्म करना जरूरी है। चीनी की दरामद के बावजूद कीमतों में कमी नहीं आ सकी। वफाकी हुकूमत ने अक्टूबर में 2 लाख टन चीनी दरामद कर ली। माली साल के पहले 4 माह में 2,31,390 टन चीनी दरामद की गई। वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में चीनी दरामद की तफसीलात जारी। हुकूमत में अक्टूबर में दरामद चीनी की मालियत 31 अरब 62 करोड़ से जायद थी। जुलाई से अक्टूबर तक 36 अरब 97 करोड़ से जायद की चीनी दरामद हुई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जुलाई में चीनी की कीमत 196 रुपये फ़ी किलो थी। गुज़िश्ता हफ्ते 229 रुपये पर पहुंच गई। मुल्क में सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी के आसार नुमाया। अक्टूबर में गैर मुल्की कंपनीज के मुनाफे की वापसी में सालाना 143% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माह गैर मुल्की कंपनीज ने 38 करोड़ 56 लाख डॉलर का मुनाफा वापस भेजा। रवा माली साल के 4 माह में मुनाफे की वापसी की शरह 39% बढ़ी। जुलाई तक अक्टूबर 1 अरब 13 करोड़ डॉलर से जायद भेजे गए। तवानाई और मालियाती शोबे मुनाफे की वापसी में सरे फहरिस्त रहे। ग्यारह नाकाबिले जमानत वारंट के बाद अलीमा खान ATC रावलपिंडी पे शब स्वयंवर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात के समात। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमान ने अदालती अहकामात का मजाक बनाया, जानबूझकर जमानत का गलत इस्तेमाल किया। वकील सफाई का प्रोसिक्यूटर के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। सरकारी वकील ने कहा, वकला सफाई सियासी तकरीर ना करें, केस पर बात करें। वकील सफाई ने कहा, हम भाग नहीं गए थे, मुनासिब तारीख और वक्त की इस्तदा करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमा बीमार है या कोई और मसला है तो कानून मौजूद है, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें। आपने अदम पेशी, फर्द जुर्म, अदालती नोटिस और तफ्तीश को चैलेंज क्यों नहीं किया। हलीमा खान की आइंदा अदालत पेश होने की यकीन दहानी, अकाउंट डीप फ्रीज करने की इस्तदा। अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। समात 26 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की पुलिस औरत के अगवा में मुलव्वस। मामला वज़ीर-ए-आला पंजाब को भेजा था ताकि उन्हें पता हो उनकी पुलिस क्या कर रही है। मातहत एहलकारों के साथ सीनियर अफसर भी मिल जाते हैं, जो हैरान कुन है। लाहौर और भावलपुर से वालिदा और बच्चियों के अगवा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, 5 जाली मुकदमे करा के बच्चियों और औरत को अगवा किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। मुद्दई को आज तक किसी ने नहीं देखा जो जाली पर्चे करा रहा है। ट्रायल में ये पर्चे 10 मिनट भी बरकरार नहीं रह सकेंगे। पिटिशनर कोई साफ आदमी नहीं जिसने 31 करोड़ की जायदाद बेची। पिटिशनर से कोई हमदर्दी नहीं, वो अगर कसूरवार है तो उसे सजा मिलेगी। कौमी हीरो ने सऊदी सरजमीन पर सब जिलाली परचम बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने इस्लामिक सोलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने सबसे लंबी 83.05 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम का कहना है कि कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार कारकर्दगी पर एथलीट्स को मुबारकबाद। अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर की पजीराई। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। नौजवानों को खेलों के बेहतरीन मौके फराहम करने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, अरशद नदीम ने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उनकी जीत खेल और अमन से मोहब्बत करने वाले हर पाकिस्तानी की फतह है।